नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के द्वितीय चरण के तहत मधुबनी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न। हर इलाके में शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने किया मतदान। महिलाओं में दिखा काफी उत्साह। बेनीपट्टी विधानसभा में फर्स्ट टाइम वोटर में दिखा खासा उत्साह। वृद्ध, महिला व दिव्यांग मतदाताओं में सरकार बनाने का जज्बा। खजौली विधानसभा क्षेत्र में भयमुक्त व शांतिपूर्ण तरीके से मतदाताओं ने किया मताधिकार का प्रयोग। बासोपट्टी विधानसभा में चुनाव को लेकर महिलाओं में दिखा मतदान का सबसे अधिक उत्साह। बूथों पर लगी लंबी कतारें। बिस्फी में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधानसभा चुनाव के 8 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल में भयमुक्त वातावरण में उत्सव के साथ लोगों ने मनाया लोकतंत्र का महापर्व, किया मतदान। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में प्रसव के बाद हुई बच्चे की मौत। स्वजनों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप, किया हंगामा। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व राज्यसभा सांसद संजय झा ने अपनी माता के साथ डाला वोट। और डीएम आवास के पास आदर्श मतदान केंद्र में डीएम आनंद शर्मा ने किया मतदान। जिलाधिकारी ने जिलेवासियों को की वोट की अपील। खबरें अब विस्तार से। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के द्वितीय चरण के तहत मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस कड़ी में मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर मतदान किया गया। जिला भर के हजारों मतदान केंद्रों पर सुबह के 7 बजे से शाम के 6 बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उत्सव के माहौल में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शाम 6 बजे जारी की गई आधिकारिक सूचना के आधार पर मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीट से जिला भर में कुल औसतन मतदान प्रतिशत 61.79% रहा। आइए हम आपको बताते हैं कि इस दौरान मधुबनी जिला के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत क्या रहा। 31 हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से 62.31%, 32 बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से 59.59%, 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र से 66.9%, 34 बाबूवरी विधानसभा क्षेत्र से 64.02%, 35 बिस्फी विधानसभा क्षेत्र से 61.6%, 36 मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से 60.25%, 37 राजनगर विधानसभा क्षेत्र से 59.5%, 38 झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से 57.73%, 39 फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से 60.37% और 40 लौकहा विधानसभा क्षेत्र से 66.25% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जिले भर में शांतिपूर्ण व्यवस्था में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के द्वितीय चरण के तहत मधुबनी जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में जारी रहा। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। लोकतंत्र के इस महापर्व में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदाताओं में उत्साह का माहौल है और लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।
जिले के जयनगर, हरलाखी, मधुबनी, बिस्फी, राजनगर, बेनीपट्टी, खजौली, फुलपरास, लौकहा और बाबूबरही विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से शांतिपूर्वक चल रही है। कहीं से भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। निर्वाचन आयोग की ओर से सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद और सतर्क नजर आई। हर मतदान केंद्र पर सुरक्षा बलों की तैनाती रही ताकि मतदान निष्पक्ष और निर्भीक माहौल में संपन्न हो सके। जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लगातार बूथों का निरीक्षण कर मतदान की स्थिति पर नजर बनाए रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी मतदाता बड़े उत्साह से मतदान केंद्रों पर पहुंचे। कई जगहों पर महिलाएं समूह बनाकर मतदान के लिए आईं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इस बार महिला मतदाता भी चुनाव में अहम भूमिका निभा रही हैं। कुल मिलाकर मधुबनी जिले में द्वितीय चरण का मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और उत्सवमय वातावरण में संपन्न हुआ। प्रशासन द्वारा मतदान की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। शादी करने नहीं वही आते हैं, किसको भी नाचते तो घरे पर बेटियों को एगो बैठ दे दो। किस मुद्दे पे आपने मतदान किया? बदलाव परिवर्तन होना चाहिए। यूथ को आगे आना चाहिए, जिससे कि आगे के जो नया जनरेशन है उसका जो अभिलाषा है वो पूर्ण होना चाहिए। आपका परिचय? मेरा नाम पंकज कुमार, वार्ड नंबर 23, लोहापट्टी, मधुबनी। किस मुद्दे पे वोट डाली है मैडम? विकास मुद्दा है, पलायन मुद्दा है या विकास मुद्दा है? विकास मुद्दा है। किस मुद्दे पे वोट किए? पलायन मुद्दा है। चलिए। अभी मैं मधुबनी विधानसभा 36 सूरी स्कूल मतदान केंद्र पे है। आइए जानते हैं यहाँ पे जनता से जो किस मुद्दे पर इस बार इन लोगों ने वोट किया है। आपका मुद्दा क्या है? विकास, पलायन या परिवर्तन? विकास का मुद्दा था। विकास 20 साल से लगातार एक ही पार्टी की सरकार है, क्या विकास हुई है? विकास हुई है। आपका वोट विकास पे। हमारे साथ अभी महिला कॉलेज मतदान केंद्र पर कुछ महिलाएं एवं फर्स्ट टाइम वोटर आई हुई हैं। जानते हैं इन लोगों से जो किस मुद्दे पे इस बार इन लोगों ने वोट किया है। क्या मुद्दा है आप लोग का? विकास का, परिवर्तन का या पलायन का? सब चीज इसी सब का के लिए है। विकास हो, अच्छा हो, हर चीज के लिए कि जो कि जहाँ भी अच्छा से वोट पड़ा है अच्छा से जीत जाएगा, जिसके लिए हम लोग जिस पर दिए हुए हैं अच्छा सब चीज करे, उसके उससे ज्यादा क्या लोग चाहेगा। आप फर्स्ट टाइम वोटर लग रही है। हम स्टूडेंट है, चाहेंगे स्टूडेंट के लिए सब चीज हो, ऐसे स्कॉलरशिप मिल रहा है, आगे भी मिलता रहे और हम सब के लिए और आगे बढ़ता रहे, बस इसी के लिए। विकास के मुद्दा विकास के लिए। जी, थैंक यू। अभी हम महिला कॉलेज बूथ पे हैं। मधुबनी विधानसभा 36 के अंतर्गत आता है। यहाँ पे कुछ नौजवान और बुजुर्ग वोटर बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं जो किस मुद्दे पे इन लोगों ने इस बार मतदान अपना किए हैं। विकास के नाम पर पड़ा है वोट, क्योंकि अभी बिहार सरकार और केंद्र सरकार के डबल इंजन की सरकार जो आम जनताओं की सुख सुविधा के लिए ख्याल कर रहा है, उसी को मद्देनजर देखते हुए जनताओं ने उन पर, सरकार पर विश्वास जताया है और अपना मत का प्रयोग किया है। और सरकार से बहुत सारे उम्मीद भी है, बहुत सारी योजना भी है जो कि चुनाव के बाद सरकार आम जनता को देने वाली है। विकास के मुद्दे पर लोगों ने अपना मतदान किया है। आप किस मुद्दे पे अपना वोट किए हैं? विकास पे, पलायन पे या परिवर्तन पे? हम विकास पर वोट दिए। विकास का मुद्दा है आपका? जी हाँ। किस मुद्दा पे आपने वोट किया है? विकास के मुद्दा या पलायन या परिवर्तन? विकास के मुद्दा पर वोट किए हैं। विकास का मुद्दा जी। किस मुद्दे पे वोट दिए हैं? हम सभी विकास चाहते हैं, बिहार का चौमुखी विकास हो, उसी मुद्दे पर हम लोगों ने अपना मतदान किया है। मधुबनी जिला में मतदान का प्रतिशत बढ़े, 100% मतदान हो, इसके लिए भी हम लोगों ने
सब मिलजुल करके मतदान किया है। आप अपना परिचय। मेरा नाम हो गया मनोज राम आजाद और मैं नुक्कड़ नाटक का कलाकार हूँ, नाट्य कलाकार हूँ मैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम अंजलि झा है। अच्छा, कहाँ घर हुआ? विनोदानंद झा कॉलोनी। अच्छा, मतदान कर लिया या करने वाली हैं? जा रहे हैं करने मतदान। अच्छा, किस किस मुद्दे पे आप मतदान करने जा रही हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, बहुत सारे मुद्दे हैं। सब कुछ जी। अच्छा, और अभी जो है मौजूदा गवर्नमेंट जो है, चाहे जिस भी पार्टी का हो, तो उसका कार्यकाल सही रहा है, खराब रहा है, तो क्या चाह रहे हैं, बदलाव हो या ना हो? देखिए, हम बस जा रहे हैं, जो हमारे लिए अच्छा करेगा उसको वोट देंगे। और वैसे भी ये दान है, गुप्त दान है, तो बस वही दान करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा। और जो विकास करेगा हमारे आने वाली पीढ़ियों का, उसी को वोट देंगे। और महिला सुरक्षा को लेकर जो है, आए दिन आप खबरों में देखती होंगी जो अपराध बढ़ रहा है, तो वो भी ध्यान में रखते जा रही हैं, या विकास ही मुद्दा है और शिक्षा भी है? बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ है। आने वाली पीढ़ी भी हमारी अच्छा करे और हम लोग के लिए भी सही रहे, बस इसीलिए। जी, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम आशीष रंजन हुआ। कहाँ के निवासी हुए? विनोदानंद कॉलोनी। अच्छा, मतदान आपने कर लिया या करने वाले हैं? हाँ, मतदान मैंने कर लिया। मतदान आपने कर लिया जी। अच्छा, बूथ कौन सा था आपका? 29 नंबर। 29 नंबर, बीएनजा कॉलोनी में ही? हाँ हाँ। अच्छा, आप ये बताइए आशीष जी, जो आपने किस मुद्दे पे आपने मतदान किया है? विकास का मुद्दा। विकास का मुद्दा। जो विकास करेगा पोल उसी को होगा। अच्छा, विकास के अलावा और भी कुछ मुद्दे होंगे ना सर? सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, जहाँ विकास होगी वहाँ सुरक्षा भी होगी। अच्छा, वहाँ सारी व्यवस्था भी होगी। अच्छा, और अभी आप बीएनजा कॉलोनी में है, तो यहाँ पे आसपास में बराबर जो है अपराध होती रहती है, तो इसको भी ध्यान में रखे हैं आप, या फिर विकास ही को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं आप? नहीं, विकास को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। विकास को ही? जी। अपराध मतलब होता रहे, उससे आपको कोई मतलब? अपराध नहीं हो रहा है। अपराध अब पूरे अब जगह जो देख रहे हैं, तो थोड़ा मोड़ा होता ही रहेगा। वो कोई भी नहीं सही कर सकता है, वो किसी की भी गवर्नमेंट आए उसे सही नहीं कर सकती है। 100% सिक्योर कोई नहीं कर सकता है। और शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, पहले से अच्छी हो गई है। अच्छा, पहले से बेहतर हुई है? हाँ, पहले से बेहतर है। और कोई मुद्दा जो आपको लग रहा है जिस पे हम ध्यान आकृष्ट नहीं किया गया है लोगों का? हर मुद्दे पे तो कार्य हो ही रही है। अच्छा। और मुझे लगता है कि मैं यही अपील करना चाहूँगा मधुबनी वासियों से कि विकास को पहले रखे, जाति धर्म इस सबको बाद में। पुनः परिचय दे दीजिएगा अपना। मेरा नाम आशीष रंजन, मैं जिला उपाध्यक्ष लोजपा आरका। देखिए, हम लोग का मधुबनी जिला में 10 विधानसभा में पूरे जोर शोर से अच्छे से इलेक्शन चल रहा है। 3882 बूथों पे सभी जगह मतदाता भारी संख्या में निकल के आ रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हम भी आज अपना वोट यहाँ पे कास्ट किए हैं और पुनः आप सभी के माध्यम से मेरा सभी गणमान्य मतदाता गणों से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी जो अपने घर से नहीं निकले हैं वोट डालने के लिए, कृपया भारी तादाद में निकले और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटर टर्नआउट रेशियो जिला का बनाएं। और आपको जितनी भी तरीके की सहूलियत होनी चाहिए, हम लोग लगातार इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। मेरी टीम पूरी जमीन पे मुस्तैद है, सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम है, सारी चीज़ें व्यवस्थित है। आप बस अपने घर से निकल के आइए। 5 साल में ये एक बार ये दिन आता है और मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध फिर से है, सभी गणमान्य मतदाता गणों से, कि कृपया करके भारी संख्या में निकल के अपने मताधिकार का उपयोग करिए। धन्यवाद। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। हरलाखी विधानसभा क्षेत्र के हरलाखी प्रखंड भर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी रही। इस दौरान महिला मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताएं अहले सुबह से ही मतदान केंद्रों पर मौजूद रहीं। हरलाखी विधानसभा के हरलाखी प्रखंड भर में मंगलवार को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। सभी बूथों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई। इस दौरान महिला मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार राकेश कुमार पांडे उर्फ मुरारी ने अपने गांव हिसार में बुनियादी विद्यालय बूथ पर मतदान किया। सुरक्षा का इस दौरान पुख्ता इंतजाम देखा। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से लोगों ने निर्भीक होकर मतदान किया। निष्पक्ष व निर्भीक चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट देखा गया। सभी बूथों पर भारी संख्या में फोर्स को तैनात किया गया था। मतदान के दौरान एसडीपीओ अमित कुमार व थानाध्यक्ष सह इंस्पेक्टर रंजीत कुमार बारी बारी से बूथों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते देखे गए।
कई बूथों पर एसडीपीओ ने मतदाताओं के पहचान पत्रों की भी जांच की ताकि किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो। वहीं एसडीपीओ ने उमगांव स्थित पिंक बूथ पर बने सेल्फी पॉइंट में जाकर मतदाताओं का उत्साह बढ़ाया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी अलर्ट देखा गया। पेपरॉन बॉर्डर सहित सभी बॉर्डरों को सील रखा गया। पेपरॉन बॉर्डर पर जहां एक तरफ एसएसबी के जवान काफी अलर्ट थे, तो वहीं दूसरी तरफ एसएसबी की टीम खुली सीमा क्षेत्रों में भी गश्त लगा रही थी। इस दौरान सीमा सील की जानकारी नहीं होने के कारण नेपाल से भारत आने वाले कुछ भारतीय नागरिकों को एसएसबी ने समझा बुझाकर वापस भेज दिया। मतदान के दौरान 48वीं वाहिनी कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी, उप कमांडेंट विवेक ओझा, नरेंद्र कुमार सिंह सभी बॉर्डरों पर बारी बारी से जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते दिखे। इस दौरान कमांडेंट ने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान कराना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए सभी बॉर्डरों पर एसएसबी को अलर्ट रखा गया है ताकि गलत गतिविधियों पर नजर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि मतदान समाप्ति के बाद देर शाम तक सभी बॉर्डरों को खोल दिया जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में मतदान के दौरान उत्साह और उमंग का नजारा देखने को मिला। एक तरफ जहां फर्स्ट टाइम वोटरों में मतदान को लेकर गजब का उत्साह देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ वृद्ध और दिव्यांगजन भी व्हील चेयर के माध्यम से अपने अपने बूथों पर पहुंचकर मतदान लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए नजर आए। किसी ने परिवर्तन की मांग की तो किसी ने विकास की मांग की। लोग एक दूसरे से मेल मिलाप करते रहे। दबी कुचली आवाजों में किसे वोट देना है, इस पर बातचीत होती रही। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। मतदान को लेकर महिला और युवा मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया और मतदान शुरू होते ही सुबह 7 बजे ही अपने मताधिकार के प्रयोग के लिए काफी संख्या में पहुंची महिला मतदाता कतार में खड़ी हो गईं। सुबह 7 बजे से काफी संख्या में महिला और युवा मतदाताओं की भीड़ बूथों पर उमड़ने लगी और धीरे धीरे कतार लंबी होती चली गई। इससे पहले सभी बूथों पर मॉक पोल कराया गया। इसके बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई। शुरुआती पहले घंटे में अधिकांश बूथों पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक दिखी। करीब 9:30 बजे के बाद मतदाताओं की भीड़ कम होने लगी और मतदाता बारी बारी से अपने मताधिकार का प्रयोग कर लौटते रहे। 9:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक इक्के दुक्के मतदाताओं के मतदान केंद्र पर आने जाने का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद फिर से कई बूथों पर मतदाताओं की संख्या बढ़ने लगी और कतारें भी लंबी होती गई। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम के 6 बजे तक जारी था। मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। सभी बूथों पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। मतदान शुरू होने के समय मेघवन गांव में प्राथमिक मकतब सुनहौली स्थित बूथ संख्या 57 पर ईवीएम में बार बार एरर की समस्या आने के कारण करीब आधे घंटे देर से मतदान शुरू कराया जा सका। यही स्थिति बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित बूथ संख्या 100 की भी रही और मॉक पोल कराने के बाद ईवीएम में एरर कई समस्या आने लगी, जिसके कारण यहां भी करीब 20 मिनट देर से मतदान शुरू हो सका। यही स्थिति बेनीपट्टी के भटिशेर में प्राथमिक विद्यालय परिसर स्थित बूथ 97 पर मतदान के शुरुआत में ही ईवीएम में खराबी आ गई और करीब 1.5 घंटे तक मतदान बाधित रहा। यहां वरीय अधिकारियों को सूचना देने पर संबंधित अभियंता को भेजकर करीब 8:30 बजे के आसपास मतदान शुरू कराया जा सका। तब तक मतदान केंद्र पर उमड़ी मतदाताओं की भीड़ के द्वारा शोर मचाया जाता रहा। मतदान शुरू होने के बाद यहां स्थिति सामान्य हो सकी। बेनीपट्टी प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय आहापुर स्थित बूथ संख्या 61 को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया था, जिसे बलून से सजाया गया था। बेनीपट्टी विधानसभा के सामान्य प्रेक्षक खड़ताड़े कालीचरण सुदामा राव, एसडीएम शारंग पाणी पांडे, एसडीपीओ अमित कुमार व बीडीओ महेश्वर पंडित समेत अन्य अधिकारियों ने आदर्श मतदान केंद्र, दर्जनों मतदान केंद्रों का भ्रमण कर जायजा लिया और मतदान कर्मियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश देते दिखे। इसके अलावा अन्य अधिकारी भी भ्रमणशील रहकर मतदान केंद्रों का जायजा लेते रहे। बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। मतदान के दौरान एक ओर जहां पहली बार मतदान करने पहुंचे फर्स्ट टाइम युवा मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया, तो वहीं दूसरी ओर दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं में बिहार में बेहतर सरकार चुनने का गजब का जज्बा देखा गया।
कई बूथों पर व्हील चेयर पर बैठकर परिजनों के सहारे दिव्यांग व बुजुर्ग मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर खुशी जाहिर की। बेनीपट्टी विधानसभा के उच्च विद्यालय अरेर स्थित बूथ 229 पर फर्स्ट टाइम रागिनी कुमारी, कामिनी कुमारी, बूथ संख्या 16 पर शिवम कुमार पहली बार मतदान कर अपनी उंगली पर लगे अमिट स्याही का निशान देखते हुए बताया कि राज्य में रोजगार सृजन और सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर सरकार बनाने में पहली बार मतदान कर बेहद खुशी प्राप्त हुई है। मेरा वोट सूबे के निर्माण में योगदान होगा, यह सोचकर रोमांचित महसूस कर रहे हैं। नई सरकार रोजगार का सृजन करेगी और हर क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगी। वहीं धगजरी गांव में मध्य विद्यालय स्थित बूथ संख्या 201 पर व्हील चेयर पर बैठकर अपने परिजनों के सहारे वोट करने जाते 75 वर्षीय दिव्यांग मतदाता वैद्यनाथ झा, सरसब गांव स्थित मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र संख्या 103 पर ग्रामीण के सहारे मतदान करने जाते 90 वर्षीय मतदाता सोमनाथ झा ने भी अपना जज्बा दिखाया। इन सभी मतदाताओं ने कहा कि हमारा मतदान बेहतर प्रतिनिधि चुनने का काम करेगा जो देश की दशा और दिशा बदलने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। मतदाताओं ने यह भी कहा कि लोकतंत्र का यह पर्व 5 वर्षों के बाद ही आता है, इसलिए हमने पहले मतदान करना पहले जरूरी समझा। मतदान के बाद ही जलपान करेंगे, यह राज्य के प्रति हमारा फर्ज है। क्या आप वोट गिरा लिए? वोट गिरा लिए। बेनीपट्टी के बेटा होने के हैसियत से मैंने अपना वोट गिराया और तमाम बेनीपट्टी के जनता मालिक से आग्रह निवेदन है कि जल्दी अपने बूथ पर जाकर के अपना बहुमूल्य वोट को गिराएं और लोकतंत्र की लाज को बचाएं। बहुत धन्यवाद। मतदान शुरू होने के साथ ही आपने अपना मत डाल दिया है, क्या कहेंगे? हरलाखी की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम अपने हरलाखी की जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग एक एक मत एनडीए की झोली में डालने का काम करेंगे और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि सुबह मतदान शुरू होने के साथ ही महिलाओं की लंबी कतारें हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही है, क्या लग रहा है? इस बार हरलाखी विधानसभा रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगी और महिला वोटर सबसे आगे बढ़ के काम कर रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में खजौली विधानसभा क्षेत्र में जमकर मतदाताओं में उत्साह देखा गया। पहले सुबह से ही मतदाता कतारबद्ध दिखे। ठंडा मौसम, सुहावना नजारा और ऐसे में मतदान को लेकर गजब का उत्साह। चारों तरफ माहौल देखते ही बन रहा था। फर्स्ट टाइम वोटरों में भी गजब का उत्साह देखा गया, तो वहीं वृद्धजनों ने भी आने वाली पीढ़ियों के लिए नई सरकार चुनने का फैसला लिया। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में मंगलवार को खजौली विधानसभा क्षेत्र में भयमुक्त शांतिपूर्ण तरीके से मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विधानसभा क्षेत्र के जयनगर प्रखंड में सुबह हल्की ठंड के बढ़ने से मतदान केंद्रों पर मतदाता कुछ देर बाद अपने घरों से मतदान केंद्रों तक पहुंचे। इस बार विधानसभा चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में मतदान के प्रति जागरूकता देखने को मिला, जबकि प्रथम बार मतदान करने वाले युवा पीढ़ियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान को लेकर उत्साह था, मगर ये उत्साह का माहौल बाजारों से ज्यादा मतदाताओं के दिलों में देखा गया। विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त किए गए। सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ दीपक कुमार व एसडीपीओ राघव दयाल ने विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सभी मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त अर्ध सैनिक बलों के साथ बिहार पुलिस बल को तैनात किया गया था। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त रहे। भारत से लगने वाली नेपाली सीमा पर भारी संख्या में एसएसबी 48वीं बटालियन के जवानों को तैनात किया गया। अतिरिक्त बलों के साथ सीमा पर जवानों द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही थी। एसएसबी जवानों के द्वारा सीमा की हलचल की पल पल की जानकारी मुख्यालय को मुहैया कराया जा रहा था। जयनगर, देवधा व लदनिया थाना क्षेत्र से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एसएसबी 48 व 18 बटालियन के जवानों द्वारा सख्त निगरानी की जा रही थी।
डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, RO वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहाँ पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत खजौली विधानसभा क्षेत्र के बासोपट्टी प्रखंड में मतदान को लेकर जमकर उत्साह देखा गया। एक तरफ जहां सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया था और पदाधिकारी विभिन्न मतदान केंद्रों पर निरीक्षण करते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में खासकर गजब का उत्साह देखा गया। सुबह ठंडे मौसम के बीच सुबह के 7 बजे मतदान केंद्र के खुलते ही बासोपट्टी की महिलाएं विभिन्न परिधानों में सज धज कर केंद्र पर जाती हुई नजर आई। कतारबद्ध होकर सभी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। बासोपट्टी विधानसभा चुनाव के तहत मंगलवार की सुबह से ही बासोपट्टी प्रखंड में महिला मतदाताओं में गजब का जोश और उत्साह देखने को मिला।
खजौली विधानसभा के बासोपट्टी प्रखंड में मतदान केंद्र खुलते ही गांवों और कस्बों की महिलाएं पारंपरिक परिधान में सज धज कर मतदान केंद्रों की ओर निकल पड़ी। कई जगहों पर सूरज की पहली किरण के साथ ही मतदान केंद्रों के बाहर महिलाओं की लंबी कतारें लग गई। कई घरों से महिलाओं सुबह में घरेलू कार्य के बाद पूजा अर्चना कर सबसे पहले मतदान केंद्र पर पहुंची। बूढ़ी माताओं से लेकर पहली बार वोट डालने आई युवतियों तक हर किसी के चेहरे पर लोकतंत्र के पर्व में भागीदारी का गर्व साफ झलक रहा था। महिलाओं ने कहा कि वे बदलाव और विकास के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने आई हैं। स्थानीय बासोपट्टी प्रशासन की ओर से सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। हर मतदान केंद्र पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती रही ताकि महिला मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी अभूतपूर्व रही। कई गांवों में पुरुषों से पहले महिलाओं ने मतदान केंद्र पहुंचकर मिसाल पेश की। बासोपट्टी प्रखंड के कुदरकट्टा स्कूल परिसर में मतदान केंद्र संख्या 89, 90, 91 पर सुबह से शाम तक लंबी कतार देखी। वहीं बासोपट्टी पूर्वी में मतदान केंद्र संख्या 52 पर महिला मतदाता एवं नए मतदाताओं की लंबी लाइनें दिखी। इसी तरह बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के कुल 15 पंचायत में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदान केंद्र पर काफी उत्साह देखने को मिला। पहली बार वोट डालने आई पंचरत्न गांव में छात्रा भवानी कुमारी ने कहा, यह हमारे अधिकार का दिन है, हम बेहतर शिक्षा और रोजगार के लिए वोट डालने आए हैं। वहीं शिवानी ने बताया कि इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना गौरव की बात है। राज्य के निर्माण के लिए पहली बार मत का प्रयोग करने का मौका मिला। 70 वर्षीय निर्मला ने कहा कि उन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं छोड़ा क्योंकि लोकतंत्र में नागरिक की सबसे बड़ी ताकत उसका वोट है। महिलाओं का यह उत्साह राजनीतिक दलों के लिए भी संकेत दे रहा है कि अब ग्रामीण भारत की महिला वर्ग न केवल घर संभाल रही है बल्कि राजनीति की दिशा भी तय करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार सुबह के समय महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही और इस बार महिला मतदान प्रतिशत नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहा है। सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच मतदान शांतिपूर्ण तरीके से देर शाम तक जारी रहा। मौसम सुहावना होने के कारण महिलाओं का रुझान और भी बढ़ा है। कई स्थानों पर महिलाएं बच्चों को साथ लेकर भी वोट देने पहुंची, जो लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी निष्ठा को दर्शाता है। बीडीओ अनिल कुमार, सीओ विकास कुमार, थानाध्यक्ष विकास कुमार के नेतृत्व में प्रशासन की दर्जनों वाहन दिन भर घूमती रही। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। लोकतंत्र के महापर्व में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बिस्फी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान सभी ने पहले मतदान फिर जलपान स्लोगन के आधार पर सुबह उठते ही मतदान केंद्र के खुलते ही जोश और उत्साह के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचे, जहां कतारबद्ध होकर उन्होंने वोट दिया। इस दौरान दबी कुचली आवाजों में सब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे कि वोट किसे दिया जाए। एक तरफ जहां फर्स्ट टाइम वोटरों में गजब का उत्साह देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग और दिव्यांगजन भी व्हील चेयर के माध्यम से अपने अपने बूथ पर पहुंचकर वोट देने का पुनीत कार्य किया। लोकतंत्र के महापर्व में बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय परसौनी नवटोली पर बूथ संख्या 32 व 33 पर सुबह 7 बजे से मतदाताओं की लंबी कतार लग गई। सुबह की ताजा हवा और उत्साह से भरा माहौल, इसमें महिला मतदाताओं की संख्या अधिक थी। सभी लोकतंत्र के उत्सव में अपनी भागीदारी को लेकर ज्यादा सजग दिखे। सुबह से शाम तक मतदाताओं की भीड़ उमड़ती रही। महिलाओं और युवाओं की सक्रियता उल्लेखनीय रही। बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। दोपहर में मतदान का रफ्तार तेज रहा। देर शाम तक मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण पूरी हुई। मतदाता का कहना था कि पहले मतदान करे, फिर जलपान करे, बाद में बाकी काम करे। इस भीड़ में बूढ़े तो युवा वर्ग भी दिखे। भीड़ बता रही थी कि निर्वाचन आयोग के अभियान पहले मतदान फिर जलपान का असर है। मतदान केंद्र पर कतार में खड़े बहुत से लोग दबी आवाज में एक दूसरे से किसे वोट देना है यह पूछते नजर आए। बूथ संख्या 34 व 35 से मतदान कर निकली 90 वर्षीय सुशीला देवी ने कहा कि वह आज के दिन के लिए काफी उत्साहित थी। पहले सुबह ही पूजा पाठ करने के बाद बिना जलपान किए ही मतदान करने पहुंची। 85 वर्षीय दुबियाही गांव निवासी सरपंच हीरालाल यादव मतदान करने पहुंचे थे। 12 बजे तक विधानसभा क्षेत्र में 29% मतदान हुआ। कहीं सेल्फी की उमंग तो कहीं उंगली में लगी स्याही दिखा। मैंने भी मतदान किया पर गौरवान्वित होते चेहरे दिखे। कहीं मतदान पर्ची लेने के लिए लिस्ट में अपना नाम ढूंढते मतदाता दिखे। इन सबों के बीच हर आने जाने वालों पर नजरें जमाए सुरक्षाकर्मी मतदान केंद्र पर चुनावी उत्सव का रंग भी दिखा। वर्षों बाद मिले दोस्तों, पड़ोसियों और सगे संबंधियों के लिए यह मेल मिलाप का केंद्र भी बना रहा।
नौकरी और घर परिवार की जिम्मेदारियां ऐसी ही कुछ मतदान केंद्र पर शहर चले गए तो कुछ की उम्र इतनी हो गई कि अब लोगों से मिलना जुलना भी नहीं हो पाता, लेकिन चुनाव में सबको एक बार फिर मिलने का अवसर दिया। लंदन से आए डॉक्टर अरुण कुमार झा ने कई संगी साथी संबंधियों से मुलाकात कर काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने बताया कि कई साल बाद मतदान किया है और समाज के लोगों से मिले हैं। मतदान करने के बाद केंद्र के बाहर पुरानी बातों का दौर शुरू हुआ। ऐसे ठहाके लगे मानो कॉलेज के दिन लौट आए हो। एक महिला ने पैर छूते हुए आश्चर्य से कहा कि इतने साल हो गए उन्हें देखते। तभी 80 वर्षीय सज्जन भी आए। 90 वर्षीय बुजुर्ग बउआकांत झा का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विधानसभा चुनाव में 8 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। देर शाम तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 58% मतदान का अनुमान लगाया गया। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह चाक चौबंद व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद, निवर्तमान विधायक सह एनडीए भाजपा प्रत्याशी हरिभूषण ठाकुर बचौल, महागठबंधन राजद प्रत्याशी आसिफ अहमद ने मतदान किया। पीठासीन पदाधिकारी ऐप के माध्यम से अपडेट हो रहे थे, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रही। मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथों पर विशेष इंतजाम किए गए थे। व्हील चेयर लगाए गए थे। मोबाइल रखने के लिए हैंगर और लाइन से बचने के लिए टोकन की व्यवस्था भी थी। सभी मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग से निगरानी रखी जा रही थी। इसके लिए अलग से कंट्रोल रूम बनाया गया था। यहाँ पर अधिकारी और कर्मी बूथ पर ऑनलाइन नजर रख रहे थे। ईवीएम खराबी की जहां से सूचना मिली वहां तत्काल बदल दिया गया। विधानसभा क्षेत्र में 384 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 40 पंचायत वाले विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड क्षेत्र के 28 जबकि रहिका के 12 पंचायत शामिल है। 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला मतदाताओं ने कर दिया। 3,28,585 मतदाता शामिल हुए। 2 दर्जन से अधिक संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बल लगाया गया था। वहीं 164 पर 1 घंटा लेट से मतदान शुरू हुआ। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद साह, सहायक निर्वाचन पर निबंधन पदाधिकारी सह बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ संतोष कुमार सिंह, बीपीआरओ शेखर कुमार, सेक्टर पदाधिकारी पुनीत कुमार सिंह, बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, औसी थानाध्यक्ष आदित्य कुमार, पतौना थानाध्यक्ष अनुराग कुमार सभी ने बताया कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव को लेकर यहां के मतदाता धन्यवाद के पात्र हैं। सत्यनारायण यादव, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे फेज के मतदान के तहत मधुबनी जिला के 200 विधानसभा में आज शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, भयमुक्त वातावरण में प्रशासन लगातार जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करवा रहे हैं। इसी कड़ी में बिस्फी विधानसभा क्षेत्र के हम औसी बभनगामा, औसी बिचला टोल में हैं। यहाँ कुछ हमारे साथ मतदाता हैं जो मताधिकार का प्रयोग किए हैं, कुछ नहीं भी अभी किए हैं, करेंगे। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि इस बार मुद्दा क्या है। विकास का मुद्दा है, बदलाव का मुद्दा है या परिवर्तन चाहिए, क्या है? मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव? देखिए, अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें मुद्दा की कमी ही नहीं है। यहाँ मुद्दा यह है कि यहाँ बेरोजगारी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो पलायन का मुद्दा है। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, किसी प्रकार का उद्योग नहीं है जिसमें लोग यहाँ गुजर बसर करें। और दूसरे स्टेट में बिहार के लोगों को कहा जाता है कि लेबर फैक्ट्री है, तो ये बहुत बड़ा शर्म की बात है हमारे बिहार स्टेट को कि हमारे स्टेट को लेबर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। और पलायन रोकने का ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एजुकेशन के लिए भी यहाँ मुद्दा ये है कि एजुकेशन के लिए भी दूसरे ही स्टेट लोगों को जाना पड़ता है। मुख्य रूप से बदलाव का भावना है और बदलाव को लेकर के जो है, बदलाव का भावना क्या है कि बदलाव हो चुका है। समझिए, फर्स्ट फेज का जो 6 तारीख को चुनाव हुआ है, बदलाव उसी में हो गया। ये तो समझिए कि बोनस में हम लोग का चुनाव हो रहा है, हम लोग उसी में जीत चुके हैं। और सरकार इस बार तेजस्वी जी की बनेगी। हमारे जो यहाँ कैंडिडेट हैं, प्रत्याशी हैं, आसिफ अहमद साहब, बहुत ज़्यादा वोट से वो जीतेंगे और एक इतिहास होगा यहाँ का बिस्फी का। जो आरजेडी का कैंडिडेट, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट आसिफ अहमद जीतेंगे। आप मतदान कर लिए? जी, मतदान अभी नहीं किया। मतदान करेंगे? जी, मतदान। क्या मुद्दा होगा मतदान का? देखिए, मतदान को जैसे कि हमारे बड़े भाई ने बताया कि ये यहाँ मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है, शिक्षा का है, रोड का है। नहीं, ये तमाम मुद्दा जो है एक साथ अभी सामने आया है और जो है सरकार लोग जो है बदलना चाहते हैं। सरकार जो है, देखिए, प्रजातंत्र में 5 साल का समय मिलता है। बिल्कुल, 5 साल के समय में जो है हर सबको, हमें अभी ये सरकार हमने 20 साल देखा, ठीक है, 20 साल हमने ये सरकार देखा। नीतीश बाबू की सरकार है, बहुत अच्छी बात है, सरकार चल रही है।
हम 5 साल इनको भी मौका देंगे। ये प्रजातंत्र का मतलब क्या है? हमको मतदान कर रहे हैं, प्रजातंत्र 5 साल के लिए काफी होता है। फिर अगर इनकी सरकार अच्छा काम करेगी, जैसा कि अभी भैया हमारे भाई ने बताया कि भाई हमको जो है लेबर फैक्ट्री की तरह जाना जाता है कि बिहार लेबर फैक्ट्री, यहाँ से लेबर जो है पूरे इंडिया में जाता है। तो हम ये जो है इसको जो धारणा है उसको बदलेंगे और सरकार को चेंज करके सरकार जो है आएगी, अच्छा काम करेगी सरकार, ये सरकार रहेगी। नहीं अच्छा काम करेगी दूसरी सरकार आएगी, तीसरी सरकार आएगी। तो हमें तो प्रजातंत्र के लिए अधिकार मिला हुआ है ना। तो हम ये बहुत अच्छे माहौल में मतदान हो रहा है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और सब लोग अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, इनका कहना था कि बदलाव है और बदलाव जरूरी है, क्योंकि यह नियम है कि 5 साल पर हमें मौका मिलता है मतदान करने का, अपने मताधिकार का प्रयोग करने का। एक हमारे साथ जो है बुजुर्ग चाचा जी भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि मतदान किए या नहीं किए। क्या चाचा जी मतदान कर लिए? मतदान कर लिए। क्या मुद्दा था मतदान का? आप लोग तो काफी एजेड हैं, आप लोग कई विधानसभा चुनाव देखे होंगे, क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा इस बार ये है, परेशानी जो है काफी बढ़ रही है जी, पब्लिक को बड़ी दिक्कतें भी हो रही है। सबका मूड है इस बार कि सरकार बदल। हमारे साथ एक और शख्स हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि क्या मतदान किए या नहीं किए। क्या मतदान कर लिए? क्या मुद्दा था आपका? अभी मतदान हम किए और जब हम बूथ पे गए तो जन सैलाब देखा लोगों का। अच्छा, लोग ये चाह रहे हैं इस मरतबा कि सरकार हम बदलें, यानी कि एकदम बिल्कुल यही मुद्दा है, क्योंकि लोग एकदम बिल्कुल जो है परेशान हो गए, परिवर्तन चाह रहा है कि हमको परिवर्तन चाहिए। हम जो है दूसरे सरकार को लाकर के देख लें एक मरतबा। 20 साल हमने झेला है, एक बार हम इनको भी मौका दें। तेजस्वी यादव, तेजस्वी सरकार चाहिए, बिल्कुल तेजस्वी सरकार चाहिए। उनको मुख्यमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं और इस वक्त तो जन सैलाब है, जो आप देख लीजिए बूथ पे जाकर के कहीं भी पूरे बिहार के अंदर में। अब ये तो रिजल्ट आ चुका है, बिल्कुल रिजल्ट आ चुका है। इस मरतबा तेजस्वी सरकार की हुकूमत हो रही है, वो बिहार के मुख्यमंत्री बन रहे हैं और बिल्कुल अब जन सैलाब है लोगों का मूड है कि हम सरकार को परिवर्तन चाहते हैं बस। जी, आप देखें, हम बात किए मतदान के बाद बहुत सारे लोग मतदान कर भी चुके हैं और बहुत सारे लोग मतदान करेंगे। सुबह 7 बजे से मतदान चालू हुआ और शाम के 6 बजे तक चलेंगे। लोगों का कहना था कि बदलाव जरूरी है, बदलाव के मुद्दा है और विकास की मुद्दा है, स्वास्थ्य की मुद्दा है, शिक्षा की मुद्दा है। उस मुद्दे को लेकर के लोग लगातार जो है सो जोश होश के साथ जो है सो अपना मत अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, आगे फिर हम अगले अपडेट के साथ। मतदान कर लिए? मतदान अभी नहीं किए हैं। अब क्या माहौल है इस बार विधानसभा चुनाव में, 20वीं विधानसभा का? आपके माध्यम को पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और जो इस मरतबा का माहौल बना है, खास करके युवा, बड़े बुजुर्ग, तमाम लोगों की दुआ है कि 20वीं को अच्छा कैंडिडेट मिला है, पढ़े लिखे हैं, ईमानदार आदमी हैं और ये अगर जीत के जाते हैं तो अच्छे खासे पद पर मंत्री बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ एजुकेशन का हो कि रोड का हो कि बिजली का हो, ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। मुख्य मुद्दा हुआ पर परिवर्तन, बदलाव। हाँ, परिवर्तन, बदलाव, शिक्षा, स्वास्थ्य। हाँ जी, हर व्यक्ति के जुबान पर है किस्मत पर बदलाव। चलिए, तेजस्वी जी ने तेजस्वी सरकार चाहिए जी, तेजस्वी सरकार चाहिए। बहुत युवा और जितनी भी महिलाएं हैं हमारे, बड़े शौक से जो शानदार कैंडिडेट मिले हैं, पढ़े लिखे मिले हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं किसी तरह का कोई नहीं है, बड़े खुशी खुर्रम से सही वातावरण में मतलब वोट लोग गिरा रहे हैं। मतदाता मतलब गिरा करके शांतिपूर्वक हर जगह मतलब होल 20वीं में बना हुआ है और हर बूथ पर लोग खुशी बखुशी अपने आप मतलब उत्साह है, एक त्योहार की तरह जैसे होता है ना त्योहार में, तो ये त्योहारी की तरह एक उत्साह है, लोगों में लगन है कि ज्यादा से ज्यादा वोट से इनको कामयाब करें। 20वीं से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। राजनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण माहौल में बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान संपन्न हुआ। सभी प्रत्याशियों की किस्मत इसी के साथ ईवीएम में कैद हो गई, जिसका परिणाम आगामी 14 नवंबर को आने वाला है। वोट को लेकर महिलाओं और बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखा गया। एक तरफ जहां युवा परिवर्तन की बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग विकास की बात कर रहे थे। कई मुद्दों पर वोट गिराया गया।
राजनगर 37 विधानसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर उत्सव का माहौल बना रहा। सुबह से ही लोग कतारबद्ध होकर मतदान करते हुए नजर आए। लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सभी के मन में गजब का उत्साह देखा गया। सुबह 7 बजे से ही विभिन्न बूथों व मतदान केंद्रों पर मतदाता कतारबद्ध होकर पहले मतदान फिर जलपान के स्लोगन को पूरा करते हुए नजर आए। विधानसभा क्षेत्र से राजकीयकृत मध्य विद्यालय भगवानपुर में बूथ नंबर 53, 54, 55 पर वोटरों की सबसे लंबी कतार देखी गई। महिलाओं ने भी इस दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजनगर से एनडीए समर्थित भाजपा उम्मीदवार सुजीत कुमार पासवान ने अपने मां व छोटे भाई के साथ मतदान किया, तो वहीं जन स्वराज पार्टी से उम्मीदवार प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र लाल दास ने मध्य विद्यालय केवलपट्टी बूथ नंबर 39 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। राजकीय मध्य विद्यालय सुगौना उत्तर 56 व 57 पर भी वोटरों की लंबी कतार देखी गई। वहीं इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जन स्वराज पार्टी के नेता देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ने की भी उम्मीद है। लोगों में गजब का उत्साह देखा गया है। इस बार बिहार के पास 3 विकल्प हैं और देखना है कि मतदाता इस बार अपने मतदान के अधिकार के माध्यम से किसको वोट करते हैं और किसे चुनते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार बिहार के लोगों ने पहली बार खुद के लिए वोट किया है। रोजगार के लिए, पलायन रोकने के लिए फर्स्ट टाइम वोटरों ने वोट किया है। वहीं युवा व महिला वर्ग में भी मतदान को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। वहीं राजनगर से पूर्व विधायक राम अवतार पासवान ने कहा कि इस बार पूरा बिहार बदलाव के लिए वोट कर रहा है, परिवर्तन के लिए वोट कर रहा है। राजनगर विधानसभा पहले का इलेक्शन से इस बार बहुत अच्छा है। जनता जागरूक है। इस बार प्लस पॉइंट है, जितना भी अदर कास्ट था, हरिजन, बरही, मुसहर, इसका प्लस पॉइंट वोट आ रहा है, इसलिए तेजस्वी का सरकार बन रहा है। इस बार प्लस पॉइंट है और पूरे बिहार का लहर है। पूरे बिहार का लहर है। इस बार सब जनता चाहता है बदलाव हो और तेजस्वी सरकार बने। 121 विधानसभा में जो आंकड़ा आया है वो आंकड़ा भी बता रहा है 55 से 60% आरजेडी का आ रहा है और गठबंधन मिला के 80 सीट आ रहा है, वो बता रहा है। बेईमानी नहीं हो तो इस बार कोई तेजस्वी सरकार बनने से कोई हटा नहीं सकता है। इसमें जनता का माहौल है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम देवनारायण ठाकुर हुआ। हम बरही कास्ट से हैं और दोनों विधानसभा में लगभग हम अपना जात को जो है पूरा एकदम एक्टिव वोट करवाए। होगा ये ज्यादा ऑप्शन, मतलब 2 ही ऑप्शन था यहाँ आमतौर पर। ऑप्शन और भी है, के लिए भी है, लेकिन एक तीसरा ऑप्शन खुला है। जर्मनी के होटल में कहा जाता है आइदर यू टी और कॉफी, डू यू लाइक टी और कॉफी, मेरा पूछता है। तो वहाँ लोग बोलते हैं जी आप दूसरा ऑप्शन कहिएगा, कहेगा देयर इज नो थर्ड ऑप्शन, मतलब तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बिहार में पहली बार जो तीसरा ऑप्शन खुला है, ये त्रिध्रुवीय राजनीति का जो यहाँ आगाज हुआ है, इससे पूरे देश की राजनीति में बदलाव होगा। पूरे देश को एक नया दिशा देगा बिहार की राजनीति, क्योंकि तीसरा मोर्चा, अभी तक 2 ही गठबंधन में चुनाव होता रहा है। ये इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा कि आज यहाँ भी तीसरा मोर्चा मजबूत हो रहा है। पूरे देश को इससे नजीर मिलेगा। केवल बिहार का सवाल नहीं है, यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। बिहार का 2025 का चुनाव न केवल ऐतिहासिक है बल्कि विशेष महत्व का चुनाव है। इसीलिए कि इसमें तीसरा मोर्चा आपको स्ट्रांग दिखेगा। इतना बम्पर वोटिंग शायद कभी हुआ हो इधर कई वर्षों में। बम्पर वोटिंग होने का मतलब है जो गरीब लोग हैं, सभी बिरादरी के लोग, जात से जमात की ओर जाने का एक रास्ता प्रशस्त हो रहा है। अभी तक चुनाव होता है जातीय गोलबंदी और धार्मिक गोलबंदी पर। पहली बार चुनाव हो रहा है मुद्दा आधारित है, चाहे रोजगार हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे पलायन का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो। बुनियादी मुद्दों को लेकर पहली बार चुनाव हो रहा है। ये नया ट्रेंड है चुनाव का। चुनाव तो होता है यहाँ जातीय गोलबंदी और धार्मिक गोलबंदी, लेकिन नया ट्रेंड हुआ है कि हम समझते हैं एक मिसाल पेश होगा और मील का पत्थर साबित होगा यह चुनाव। कितना रिजल्ट होगा, क्या होगा, ये तो जनता मैंडेट ईवीएम मशीन में देंगे, उनको पता है। लेकिन इतना तय है, इतना जबरदस्त उपस्थिति होगा तीसरा मोर्चा का, जो चौंकाने वाला कहीं रिजल्ट न हो जाए पूरे बिहार का। हाँ, चौंकाने वाला रिजल्ट। मतलब ये कह सकते हैं कि चौंकाने वाला, मतलब ये कह सकते हैं कि चाहे
इधर जाए चाहे उधर जाए, चाहे लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए, सरकार बनाने में भूमिका होगी। लेफ्ट जाए चाहे राइट जाए, लेकिन चाबी तो रहेगा ना। बिना जन स्वराज के क्या लग रहा है कि 2005 की भूमिका जैसा माहौल दिख? मैं कह रहा हूँ कहीं असेंबली जब हंग होगी तो बिना जन स्वराज से कोई राज नहीं बनेगा। जन स्वराज का संकल्प है कि हम कम सम बहुमत नहीं लेंगे, फिर से जनता के बीच में मैंडेट लेंगे, जनादेश लेने आएंगे। तो आप समझिए आगे क्या रिजल्ट होगा। पूरे बिहार में वोट परसेंटेज कितना आएगा जन स्वराज? इस बार बहुत ही अच्छा परसेंटेज होगा। पिछली बार भी अब देखिए फर्स्ट फेज का रिजल्ट का देखिए बम्पर वोटिंग, और सेकेंड फेज में भी अभी जहाँ आप देखे होंगे, आप तो खुद ही मीडिया में है, आपको जानकारी मिलती होगी क्योंकि आप लोग प्रेस में है, मीडिया में है। इस बार बम्पर वोटिंग हो रही है और नई चीज के लिए वोटिंग हो रही है। रोजगार और शिक्षा और पलायन के लिए वोट हो रही है, मतलब समस्या को निदान के लिए वोट हो रही है। अभी तक समस्या का समाधान नहीं होता है। नेता समस्या बताते हैं, समाधान नहीं देते हैं। नेता लोग उपाय नहीं बताते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर उपाय भी बताते हैं, समस्या के साथ साथ समाधान भी बताते हैं। तो नया एक पहल हो रहा है, इसीलिए इस पहल को टाइम जो भी लगे, लेकिन ये बहुत ही अच्छा दिशा एक पहल मिला है जनता को सोचने के लिए, क्योंकि जात से फिर जमात की ओर जनता जा रही है। वही तो हम लोग का समाजवादी सोच था, सबको शिक्षा सबको काम, समाजवाद का यही पैगाम। समाजवाद के राह पर कोई दल है तो तीसरा मोर्चा यही है जो जन स्वराज का। क्या लग रहा है कि मान लीजिए कि विधानसभा का चुनाव प्रचार चल भी रहा था, उस समय माननीय मुख्यमंत्री का जो आवागमन और जो जिस हिसाब से क्षेत्र भ्रमण होता था, जनसभाएं होती थी, उसमें काफी कमी आई, और उसको क्या करने, क्या ऐसा लग रहा है कि सही में देख ले रहे हैं जो जन स्वराज का मुद्दा है, उसी मुद्दा को सब लोग एडॉप्ट करते जा रहे हैं। रोजगार, शिक्षा, पलायन का इतना जबरदस्त ढंग से कोई दल उठा नहीं रहा। पहला दल है जन स्वराज, जो उनके एजेंडा को ही लोग लेते हैं। एजेंडे नहीं चोरी होता है, जन स्वराज का तो उम्मीदवार भी चोरी हो रहा है। कहीं लोग हल्ला मचाते हैं कि वोट का अधिकार मतलब वोट चोरी होता है, यहाँ तो उम्मीदवार चोरी होने लगा है। अब कौन चोरी कर रहा है? सत्ता वाले लोग तो मालूम है आपको। राष्ट्रीय स्तर पर जो मंत्री है वो भी उम्मीदवार चोरा लेता है। ये सच्चाई है, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक नया ट्रेंड हुआ। उम्मीदवार किसी दल का आज तक चोरी नहीं हुआ था। जन स्वराज का 4-5 उम्मीदवार चोरी किए हैं चुनाव, इसलिए हम लोग के लिए अलग विषय। आप सभी तमाम मीडिया कर्मी को धन्यवाद। आपने सभी जगह देखा, आंध्रा ठाड़ी प्रखंड और शायद राजनगर प्रखंड में आप जुड़े होंगे। राजनगर प्रखंड और आंध्रा ठाड़ी प्रखंड, राजनगर विधानसभा का जो आपने देखा, लोगों में हुजूम देखा, मतदाताओं को जो लाइन कतार देखा आपने, सभी जगह यह दर्शा रहा है कि बिहार परिवर्तन देख रहा है। युवा मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के बागडोर संभालेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे। यह भीड़ और मतदाताओं की कतार पूरे सूबे बिहार में प्रथम चरण में जो चुनाव हुआ, इससे लेकर के अभी तक जो प्रतिशतता बढ़ी है चुनाव की, प्रथम चरण में 64-65% मतदान हुआ है और इस बार भी 65-66% मतदान होगी दूसरे चरण में भी। यह दर्शाता है कि जब जब वोटर मतदान की प्रतिशतता बढ़ी है, तब तक जो है परिवर्तन बिहार में हुआ है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव के शासन में भी उस समय 1995 की मैं बात बता रहा हूँ, 89 में बता रहा हूँ, जो वोटर की जो प्रतिशतता बढ़ी थी, जो एंटी गवर्नमेंट लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुए थे। और इस बार भी जो मतदाताओं ने अपना रुझान दिखाया है और कतारबद्ध दिखाया है, अपनी शक्ति दिखाया है, एक्टिवेट दिखाया है, जो एकदम तसल्ली के साथ जितने भी वोटर है उमंगता के साथ बूथ पर आने का काम किया है। यह दर्शा रहा है सूबे बिहार परिवर्तन चाह रही है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चाहिए बिहार को, यह सभी मतदाता चाह रहे हैं। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर
32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव सा, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत मतदान के दौरान एक तरफ जहां मतदाताओं में गजब का उत्साह देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ जयनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जयनगर के अस्पताल में प्रसव के बाद एक बच्चे की मौत हो गई। स्वजनों व परिजनों ने इस मौत को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उनके बच्चे की मौत हुई। अस्पताल के अधीक्षक ने भी इस बारे में बताया कि जब बच्चे का जन्म हुआ तो वह पूरी तरह स्वस्थ था। कुछ ही देर में उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल पर बवाल काटा। जयनगर अनुमंडल अस्पताल में मंगलवार की सुबह प्रसव के बाद बच्चे की मौत होने पर स्वजनों ने अस्पताल पर हंगामा करते हुए स्वास्थ्यकर्मी पर लापरवाही का आरोप लगाया। स्वजनों ने बताया कि प्रसव के बाद बच्चा ठीक था, लेकिन स्वास्थ्यकर्मी द्वारा सही से देखरेख नहीं करने के कारण बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत की खबर पर उसके स्वजनों के अलावे समाजसेवी ब्रजकिशोर यादव भी अस्पताल पहुंचकर दोषी स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
मरीज के ससुर बासुपट्टी थाना क्षेत्र निवासी रामनाथ यादव ने बताया कि वह अपनी पुत्र वधू विमल देवी के प्रसव के लिए मंगलवार की सुबह करीब 4:30 बजे जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। ड्यूटी पर तैनात एएनएम द्वारा नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने की बात कही गई और बाहर किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराने को कहा गया। मरीज के स्वजनों ने अस्पताल में ही प्रसव कराने के लिए दबाव डाला तो स्वास्थ्य कर्मी द्वारा रिश्वत के तौर पर रुपए की मांग की गई। कुछ पैसे दिए भी गए और भर्ती के करीब 1 घंटे के बाद बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मी पर सही से देखरेख नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इलाज में लापरवाही बरती गई है। चिकित्सक डॉक्टर विजय कुमार ने बताया कि प्रसव के बाद बच्चे का शरीर ठंडा हो गया है। प्रतीत होता है कि बच्चा मां के गर्भ में शौच कर दिया था। इस संदर्भ में पूछे जाने पर अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर कुमार रोनित ने बताया कि प्रसव के बाद बच्चा ठीक था, लेकिन उसके बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। एएनएम द्वारा मरीज के स्वजन से राशि मांग के आरोपों को उन्होंने निराधार बताया। निश्चित रूप से चुनाव का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, लेकिन सारे लोगों को हम चेतावनी देना चाहते हैं, सिस्टम में सुधार करें और नहीं तो सारे लोग चुनाव में लगे हैं, लेकिन मैं तो सेवक हूँ। जिस प्रकार से बच्चे की मौत हुई है, पीड़ित परिवार से मिलने के बाद लगता है कि यह तंत्र का और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी की सत्ता का लोग यहाँ दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रशासन तंत्र और ये अस्पताल अब मौत का अस्पताल बनते जा रहा है। जैसे पीड़ित परिवार कह रहे हैं कि पूरा बच्चा ठीक था, लेकिन इनको देख रेख के अभाव में इनकी मृत्यु हुई है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी जांच हो और सारे सिस्टम को हम कहना चाहते हैं कुछ दिनों के बाद अगर आप सिस्टम को नहीं सुधार करेंगे तो आप निश्चित रूप से अस्पताल और सारे जगह निश्चित रूप से हम लोकतंत्र के हथियार को अपनाएंगे और निश्चित रूप से सारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। इन लोगों का आरोप है कि 2000 रुपया भी लिया गया है। आप इनसे बयान ले लीजिए। 5000 रुपया पीड़ित परिवार से लीजिए, 5000 रुपया और 2000 रुपया लिया। हम निश्चित रूप से अस्पताल के पदाधिकारी से कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अब सड़क से संसद तक आंदोलन होगा और इसका आगाज आज से किया जा रहा है। हम निश्चित रूप से आज चुनाव है, लोकतंत्र में क्या महापर्व है, सारे लोगों से अपील करते हैं कि मतदान आप जरूर करें, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचार सिस्टम के खिलाफ हम सबों को लड़ना होगा। बता देना हो गया, ठीक है, ऐसा हुआ था, हो गया। तो फिर हम लोग गए, बैठा हुआ था, देखे बच्चा के ठीक ठाक था। तो फिर आए हम बोले डॉक्टर साहब मैडम जी बता हम ठीक है ना, अगर तुम्हें जरूरी हो तो हमारा बताओ, ऐसा बात नहीं जब पैसा हमारा देता नहीं थे तो नहीं बता बोलते निमन है तो ठीक है बोले तो बताओ करो तो ठीक है। बाद में पाई दिए चिंता नहीं पाई हम दे हमारा आदमी हम पाई भरवा दौरे में सर हम करे हम आदमी कुछ घड़ी खेपली है हमें जाके हाथ हमको दे दो तो 1000 रुपया तो दो गए मैडम जी तो ठीक है यहाँ लिया पहले से पाए कितना दिया खुशी को बचा हम ये सब बचा कितना दिया मैडम हमको कितना पैसा दिया आप 2000 अगर मांगा हम और देंगे आपको हम गार्जियन पैसा लेकर दिया। उसके बाद बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद भी हम घर चले गए फिर हम सब कुछ दे करके गए घर बता के चले गए तो कल के डॉक्टर साहब आता है विवेक सर को दिखा देंगे। फिर हम घर से फोन किए तो बच्चा के दिखा डॉक्टर साहब के दिखाया की कर बोले ठीक है कुछ नहीं मुझे बता बोले कैसे सर्वे करना सब कुछ डाला। फिर हम वहाँ से चले गाड़ी पर फोन किया सरकना बोले ठीक है दिखा के डॉक्टर साहब को कल कुछ नहीं हम और भी उठा के ले लिया कपड़ा ले लिया दो गाड़ी में बैठी थी फोन तो 2 मिनट में फोन किया बाबू हो क्या नाम बेला आपका? डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के साथ ही चुनाव का यह सिलसिला शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। अब आगामी 14 नवंबर को सबको परिणाम का इंतजार है।
मधुबनी जिला के 10 विधानसभा सीटों पर निष्पक्ष रूप से शांतिपूर्ण माहौल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव संपन्न हुआ। एक तरफ जहां फर्स्ट टाइम वोटरों में गजब का उत्साह देखा गया, तो वहीं दूसरी तरफ वृद्ध व महिलाएं भी वोट को लेकर उत्साहित दिखी। इसी कड़ी में जहां लोगों ने परिवर्तन, विकास और विभिन्न मुद्दों पर वोट दिया, वहीं विभिन्न पार्टी के प्रतिनिधि भी अपने अपने मतदान केंद्रों पर वोट देते नजर आए। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से झंझारपुर से जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व राज्यसभा सांसद संजय झा भी मतदान केंद्र पर वोट देते हुए देखे गए। इस दौरान उनकी माता उनके साथ मौजूद रहीं। मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ। वहीं मंगलवार दिन के 12 बजे मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा ने मधुबनी शहर के डीएम आवास के समीप मतदान केंद्र में मतदान किया है। मौके पर मधुबनी सदर एसडीएम चंदन झा, मधुबनी के जिला जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार, मधुबनी के पुलिस अधिकारी व भारी संख्या में मतदाता उपस्थित दिखे। मतदान देने के बाद जिलाधिकारी ने जिलेवासियों को वोट करने की भी अपील की। देखिए, हम लोगों का मधुबनी जिला में 10 विधानसभा में पूरे जोर शोर से अच्छे से इलेक्शन चल रहा है। 3882 बूथों पे सभी जगह मतदाता भारी संख्या में निकल के आ रहे हैं और अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। हम भी आज अपना वोट यहाँ पे कास्ट किए हैं और पुनः आप सभी के माध्यम से मेरा सभी गणमान्य मतदाता गणों से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी जो अपने घर से नहीं निकले हैं वोट डालने के लिए, कृपया भारी तादाद में निकले और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोटर टर्नआउट रेशियो जिला का बनाएं और आपको जितनी भी तरीके की सहूलियत होनी चाहिए, हम लोग लगातार इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। मेरी टीम पूरी जमीन पे मुस्तैद है, सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम है, सारी चीज़ें व्यवस्थित है। आप बस अपने घर से निकल के आइए। 5 साल में ये एक बार ये दिन आता है और मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध फिर से है सभी गणमान्य मतदाता गणों से कि कृपया करके भारी संख्या में निकल के अपने मताधिकार का उपयोग करिए। धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी में डीएम आवास केंद्र के पास आदर्श मतदान केंद्र में मधुबनी के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आनंद शर्मा ने मतदान किया। दिन के 12 बजे उन्होंने मतदान किया और इसके साथ ही उन्होंने मधुबनी की आम मतदाताओं से वोट करने की अपील की। गौरतलब हो कि जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में जिले भर में शांतिपूर्ण व्यवस्था के साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान संपन्न हुआ। आज वोटिंग की नहीं, वोटिंग करके आया है और शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए कि लोगों में जो उत्साह है वोट के प्रति, खास करके जो महिलाएं 7 बजे चुनाव था और 6 बजे से ही लाइन लगा दी, ये जो उत्साह है वो लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है। इलेक्शन कमीशन को भी प्रसन्न होना चाहिए और मुझे लगता है कि जो लोग निकले हैं वो बिहार में शांति रहे, बिहार में सुशासन रहे, बिहार में जो विकास का रफ्तार चल रहा है वो स्लो नहीं हो, गड़बड़ नहीं हो जाए, उसके लिए लोग वोट देने निकले। और जो मैं देख पा रहा हूँ रुझान, मुझे लगता है अप्रत्याशित रिजल्ट एनडीए के पक्ष में है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का क्या कारण? हमको लगता है कि परसेंटेज बढ़ने का एक तो कारण सबसे बड़ा यह है कि लोगों में छठ पर्व भी है, महिलाओं का ज्यादा मैं पार्टिसिपेशन देख रहा हूँ। पहले भी करती थी लेकिन अब मैं ज्यादा उत्साह देख रहा हूँ। तीसरा क्या है कि एसआईआर में जो गलत वोट था जी, जिसको लोग झूठ बोल रहे, जिसका डेथ हो गया, जो लोग यहाँ से चले गए, 2 जगह वोटर लिस्ट में थे, तो वो वोट भी कटा है ना जी जी जी, तो उससे भी तो परसेंट में चेंज आया ना जी, इसका भी असर है ना उस पर जी। और लोग आए भी हैं या लोगों में एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है, लोगों को लगता है कि ये बिहार का मोमेंट है, ये मोमेंट बिहार को नहीं चुकना चाहिए कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ नीतीश कुमार जी, तो बिहार में अब लोग सड़क, बिजली, पानी से ऊपर चला गया, वो सब चीज अब बिहार में हो गया, लोग मानते हैं। अब उनकी आकांक्षाएं नौकरी को लेकर है, पलायन रोकने को लेकर के, जॉब क्रिएशन को लेकर, अब उनकी आकांक्षा, अच्छी बात है ये, अच्छा सिग्नल है ये, तो इनके तरफ आकांक्षा है और वो ट्रस्ट करता है कि ये जो समय है डबल इंजन की सरकार का, ये रियल मोमेंट है, इस मोमेंट में ही ये काम बिहार में होगा। ये मोमेंट चूके तो फिर बिहार को 20 साल लग जाएगा ठीक होने। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ये चुनाव
सिर्फ 5 साल सरकार बनाने का नहीं, अगले 25 साल में बिहार कहाँ खड़ा होगा उसके लिए भी चुनाव है। जी, इस बार किंतु परंतु लेकिन कुछ नहीं पूरा। तो सर तेजस्वी जी का जो 18 तारीख का प्लान है, पहले से डेट वगैरह फाइनल कर लिए हैं? कितने बार से फाइनल कर रहे हैं? पहली बार कर रहे हैं। वो कितनी बार से फाइनल कर रहे हैं कि जा करके लेंगे। बिहार की जनता उनको कभी मौका नहीं देगी। लोग पुराने दौर को भूल गए हैं, अब वो दोबारा उसमें नहीं जाना चाहते। और आप लोग भी विश्लेषण कीजिए, मैं बोला हूं कि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद शायद देश के इतिहास में हम लोगों ने, मुझे ध्यान में नहीं आता है, 20 साल मतलब इतने लंबे काल तक बिहार में कोई मुख्यमंत्री नहीं रहने के बाद भी आज भी अगर नीतीश कुमार के खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोलता है, वजह क्या है? क्या वजह है? इसका मतलब वो बिहार के लिए बहुत कुछ किया है। पब्लिक ट्रस्ट है ना, तभी नहीं बोल रहा है ना, और वही आपको रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। झंझारपुर में हाँ गिरा है। क्या सोच के यही जो दुर्गा जी जो हमारा है, कहे कि जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और बिहार को फिर और ऊंचा करते, यही कहकर आए हैं। तो हमको लगता है कि भोजन करने से पहले ही जाके वोट गिराई है। तो पूजा करके नहीं जाते। अच्छा तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ, बन जाए। तो क्या आप क्या चाहते हैं कि और बिहार में क्या क्या हो? क्या जिला है बिहार जी? 38 सब जिला में लगेगा, रोजगार होगा, यही बाकी है। सब चीज हो गया, ठीक हो गया ना। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, मतदान की रफ्तार भी बढ़ती गई। इसी के साथ जैसे जैसे शाम होता गया, मतदान की रफ्तार भी धीमी होती गई। देर शाम तक जिले भर से औसतन 61% मतदान संपन्न हुआ। झंझारपुर विधानसभा चुनाव में युवा, दिव्यांग एवं वृद्ध मतदाताओं में काफी उत्साह दिखा। ज्यों-ज्यों दिन ढला, वोट डालने की रफ्तार भी बढ़ती चली गई। वोट डालने में महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर वोट डाला। सुबह के 8:10 पर दीपगांव पैक्स गोदाम स्थित बूथ संख्या 241 पर लगभग 49 वोट गिरे थे। यहां से निकलकर जब रुपौली मध्य विद्यालय पहुंचे तो यहां 3 बूथ बनाए गए थे। बूथ संख्या 68 पर 9:50 में 143 वोट गिरे थे, जिसमें महिला 95 एवं पुरुष 48। बूथ संख्या 69 पर 119 वोट गिरे थे, जिसमें महिला की संख्या 88 एवं पुरुष की संख्या 31 थी। 70 नंबर बूथ पर भी 119 ही गिरे थे, जिसमें 87 महिला एवं 31 पुरुष ने वोट गिराया था। यहां से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चौरा महरैल गांव स्थित मध्य विद्यालय के बूथ संख्या 146 पर 260 मत गिर चुके थे। 12:10 पर, जिसमें 140 महिला व 120 पुरुष की संख्या थी। इसी गांव के 147 नंबर बूथ पर पूर्व सांसद वीरेंद्र कुमार चौधरी ने अपने मत का प्रयोग किया। वहीं इसके बगल के गांव ताजपुर स्थित प्राथमिक मकतब के बूथ 150 पर 151 वोट गिर चुके थे। संग्राम गांव स्थित 167 नंबर बूथ पर 267 वोट गिरे, जिसमें 155 महिला व 115 पुरुष वोट गिरा था। यहां पर 508 टोटल वोटर हैं। इसी स्कूल में 166 नंबर बूथ पर 712 मतदाता में 412 मत गिर चुके थे, जिसमें महिला वोटर की संख्या 233 एवं पुरुष वोटर की संख्या 178 है। बूथ संख्या 172 पर 325 वोट गिरे थे। यहां पर महिला की वोट गिराने की संख्या 165, पुरुष 146 थी। इसी गांव स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय पोखर पर स्थित 171 बूथ पर 966 वोटर में 467 वोट गिर चुके थे। यहां भी मतदान डालने में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक थी। महिला 251, पुरुष 216 वोट गिर चुके थे। पिंक बूथ परसाधाम पर 175, बूथ संख्या 177 पर 176। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से दिन भर चलता रहा। परसाधाम मंदिर स्थित इस पिंक बूथ पर 175 बूथ संख्या पर 369, 177 पर 358 और 176 पर 306 वोट गिरे थे। यहां पर भी महिला मतदाताओं की संख्या वोट गिराने में अधिक थी।
उत्क्रमित मध्य विद्यालय खड़ारक की बूथ संख्या 84 पर 420 वोट गिर चुके थे। यहां पर पूर्व प्रमुख की मां शगुन देवी, जिनकी उम्र 90 वर्ष है, उन्होंने वोट गिराया। शाम के 4:03 पर आदर्श मतदान केंद्र केजरीवाल उच्च विद्यालय पहुंचे, जहां 2 बूथ बनाए गए थे। जहां बूथ संख्या 110 पर 748 वोटर में 526 वोट गिर चुका था। 111 नंबर बूथ पर 152 मतदाता में 552 मतदाता वोट गिरा चुके थे, जिसमें महिला 258 एवं पुरुष 294 है। आरओ कुमार गौरव ने कहा कि कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कि आप क्या लग रहा है इस बार? देखिए, झंझारपुर ही नहीं, मधुबनी जिला के 200 सीट पर में एनडीए की जीत होगी, क्योंकि मैंने एक जगह नहीं, मुझे झंझारपुर लोकसभा का प्रभार मिला था। इसके अलावा भी हम झंझारपुर के अलावे मधुबनी विधानसभा गए, बेनीपट्टी विधानसभा गए, तो इन सब जगह से जो रिपोर्ट है, उन सभी जगह का जो रुझान देखे, उससे लगता है जो एनडीए 200 सीट पर में जीतेंगे, जीत पक्की है, भारी मतों से जीत होगी। बिहार की स्थिति क्या रहेगी? बिहार की स्थिति में एनडीए की सरकार लगभग 200 के पार जाएंगे और 200 की स्थिति में एनडीए की सरकार बनेगी। झंझारपुर में नीतीश मिश्रा का रिकॉर्ड बढ़ेगा घटेगा? नीतीश मिश्रा की यानी वोट पिछले चुनाव में 43,000 से जीते थे, इस बार 50,000 से अधिक मतों से जीतेंगे। और कुछ नहीं? ठीक। विरोधियों कहते हैं जो हम लोग 18 तारीख को सरकार बना रहे हैं महागठबंधन। हाँ, वो तो सपना देख रहे हैं, मुंगेरी लाल की हसीन सपना ये लोग देखते ही रह जाएंगे। चनौरागंज पंचायत के बूथ नंबर 146 पर पंचायत की पूर्व मुखिया, वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य, राजनीति में विशेष रसूख रखने वाली आरती देवी, आप आए हैं तुरंत मतदान करके, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है माहौल? कौन जीतेंगे, कौन हारेंगे, कुछ बताइए। नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी। झंझारपुर में कौन जीतेंगे? झंझारपुर नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा जी। कितना वोट से? ठीक ठाक वोट से? हाँ, अच्छा वोट से जीतेंगे। बिहार में क्या लग रहा है, परिवर्तन होगा या फिर नीतीश कुमार की सरकार? फिर नीतीश कुमार की सरकार। वोटिंग की व्यवस्था से संतुष्ट है? हाँ, संतुष्ट है, बहुत अच्छा से शांतिपूर्ण वोटिंग हुआ है जी। इसका मतलब महागठबंधन जो बता रहे हैं हम 18 तारीख को शपथ लेंगे, वो सब हवाबाजी है क्या? हवाबाजी है। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।